ए, बस करना यार, ज्यादा पिएगा तो कुछ हो जाएगा यार। तो उससे क्या होगा है? मैं जी के क्या करूंगा? मैं किसी को पसंद नहीं। मैं धोखा खा गया यार। मेरे साथ विश्वासघात किया। कॉलेज में सिर्फ वही मुझे चाहती थी और उसी ने मुझे धोखा दे दिया यार। अब मैं किसके लिए जीऊं? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ 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 उसे, छोड़। जिसने तुझे धोखा दिया उसे मरना चाहिए। छोड़ छोड़ इसे छोड़। सही कहा। हंस हंस के बातें करके अपने जाल में फंसने वाली वो कभी हंसनी नहीं चाहिए। उसकी हंसी मैं खामोश करूंगा। श्वेता, मेरे आने से पहले ही क्यों जा रही है? छह, ये साथ में क्यों आ रही है? मेरा सारा प्लान बिगड़ गया। चुपचाप वापस चला जाता हूँ। भैया, हाँ? शांति, ये क्या शांति? तू तो हमेशा बस में आती है ना, आज ट्रेन से कैसे? क्या करूं भैया इसकी सुरक्षा के लिए? मैं तुम्हें सारी बातें साफ साफ बताऊंगी। आओ पहले बैठ जाओ। शांति अपने भैया से क्यों मेरे बारे में बेकार में? अरे तू चुप रह ना। एक मिनट। हाँ, हेलो। क्या हुआ? काम हो गया? नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। ये क्या बोल रहा है? श्वेता के साथ मेरी बहन शांति भी है। तो अब तो क्या करने वाला है? देखता हूँ, पहले श्वेता से बात करता हूँ। उसके मन में क्या है ये जानने की कोशिश करूंगा। तू फोन के लाइन पे ही रहना। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताने जैसी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भैया। शांति बेकार में ही परेशान हो रही है। नहीं भैया, ये जानबूझ के ऐसा बोल रही है। क्या बात है मैं बताती हूँ भैया। कमलेश नाम का एक लड़का है, हमारा क्लासमेट ही है। वो शुरुआत में श्वेता से एक दोस्त की तरह ही मिलता था, लेकिन आजकल वो बोलने लगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, टॉर्चर कर रहा है। इसने जब उसे समझाया वो समझे बिना एक साइको की तरह बिहेव करने लगा। 2 दिन पहले ही जब हम कॉलेज में बैठे थे, क्या हुआ श्वेता? तू किस सोच में डूबी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी तू कमलेश के बारे में ही सोच रही है ना? उसकी शक्ल गिरगिट की तरह है और उसे लव चाहिए। उसके बारे में कुछ मत बोल। पहले तो उसकी तरफदारी करना बंद कर। आजकल की लड़कियां देखती है कि लड़का पर्सनालिटी वाला है कि नहीं। पर्स पैसों से भरा हो तभी लड़कियां उसकी तरफ देखती है, और एक तू है कुछ भी देखे बिना ही उस गिरगिट के साथ अपना भी रंग बदल के उसे फ्रेंड बना लिया, तभी तुझे देख के दांत निकालता है। तो थोड़ी देर चुप रहेगी क्या? श्वेता,
मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। हम्म, तूने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। तुझे हुआ क्या है कमलेश? तेरे साथ मैं हमेशा एक फ्रेंड की तरह ही तो मिलती हूँ। आखिर तेरे मन में ऐसा विचार कैसे आया? श्वेता, मेहरबानी करके मुझे समझ। तेरे बिना मैं कुछ नहीं। ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? छे, तेरी शक्ल से भी मुझे नफरत होने लगी है। हाँ, क्यों नहीं? नफरत तो होने ही लगेगी ना, क्योंकि मैं इतना खूबसूरत जो नहीं हूँ। मेरे पास ना बाइक है ना पैसे। तू पागलों की तरह बात मत कर। हाँ, मानता हूँ मैं पागल हूँ, लेकिन तू मुझे चाहिए। नहीं तो तू क्या करेगा? खून कर दूंगा। इस समस्या के कारण ही श्वेता मना करती है, फिर भी मैं इसके साथ में ही रहती हूँ। उसने तेरा खून करने के लिए कहा, फिर भी तुझे डर नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। माँ अपने बच्चे को देखकर कभी डरती है क्या? हम्म? ठीक उसी तरह से ये भी है, क्योंकि कमलेश को मैं एक बच्चे की तरह ही देखती हूँ। दरअसल कमलेश को लगता है कि वो खूबसूरत नहीं है, इसीलिए कोई मुझसे मिलता जुलता नहीं है। मन में ऐसी गलत भावना है। इस गलत भावना को उसके मन से निकालने के लिए ही मैं उससे एक फ्रेंड की तरह मिलती थी, लेकिन इसे वो गलत समझकर जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल गया। उसने जो कहा वो गलत है, अगर वो समझ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब तुझे कमलेश के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है? जरा सा भी नहीं है। वो कैसे? तू इतना शांत कैसे रह पाती है? क्योंकि बाइबल में 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 7वें वचन में क्या लिखा गया है पता है? प्रेम सब बातें सह लेता है, वह सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। इस समय मैं सब कुछ सहन कर रही हूँ, इसीलिए मैं एकदम शांत हूँ। यीशु मसीह ने अत्याचार करने वालों से भी प्रेम किया, विरोधियों को और धोखा देने वालों को क्षमा करने वाले बहुत अच्छे परमेश्वर हैं वो। इस प्रकार के यीशु के प्रेम के बारे में मैंने कमलेश को भी बताया है। देखना, एक ना एक दिन वो जरूर बदलेगा और मुझे इसका पूरा भरोसा है। सुपर! यीशु का प्रेम, बाइबल का वचन, इट्स ग्रेट। तुम्हारी ये अच्छी भावना और विश्वास बेकार नहीं जाएगा। शांति, तू अच्छा हुआ कि आज इसके साथ ट्रेन से आई। श्वेता, जैसा तूने कहा सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो हम चलते हैं भैया। बाय भैया। ओके बाय। मन में बेकार का विचार आ गया। अब बेकार की ये चीज भला किस काम की? अरुण, अरुण, हाँ? अरुण, फोन ऑन में रख के भूल गया। हेलो अरुण, मैंने बहुत जल्दबाजी की, सॉरी यार। पता है मैं आज बहुत खुश हूँ यार। थैंक्स यार। प्रिय बंधुओं, कार्यक्रम में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी पढ़ाई या आपकी नौकरी आशीर्वाद के साथ, भलाई के साथ चल रही है, ऐसा मुझे विश्वास है। आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या पढ़ाई पूरी करके नौकरी खोज रहे होंगे, या कोई नौकरी कर रहे होंगे। इस युवा उम्र में आप कोई ना कोई समस्या का सामना कर रहे होंगे। कई बार काफी उलझनें होती होंगी। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु ने जो कहा है, परमेश्वर का जो वचन है, वो सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात है, इस युवा उम्र में वो होता है सबसे जरूरी प्रेम। प्रेम के लिए इंग्लिश में अलग शब्द है और वो अलग तरह से परिभाषित होता है।
उसे अलग तरह से बोलकर उसमें संतुष्ट रहने वाली ये युवा उम्र है। ये हमें समझना चाहिए कि आज के दिनों में, क्योंकि हमारे ज़माने में अलग होता था, जैसे पढ़ाई के समय या किसी से मिलने जुलने पर लड़के लड़की के मिलने में फ़र्क होता था। लेकिन आज के दिनों में साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, काम करते समय आपस में डिस्कस करके ही काम करते हैं। इसलिए जो युवा लड़के हैं, युवा लड़कियां हैं, वो एक टीम में काम करते हैं, टीम में बात करते हैं। तो आज का ज़माना इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से जब लड़के और लड़की का मिलना होता है, तो किसी किसी के मन में गलत भावना पैदा हो जाती है। कोई किसी से मिलता जुलता है, उससे प्यार से बात करता है, तो उस प्यार को गलत समझकर एक गलत भावना पैदा करके उससे नुकसान पहुंचता है फ्रेंडशिप को। प्यार से मिलने जुलने वाली मित्रता को नुकसान होता है। मैंने अपने सेवा कार्य के दौरान ऐसा बहुत देखा है। कई लोगों ने मुझे बताया है, आज आप जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, इसमें हमारे मन में जो प्रेम हो वो दैविक प्रेम होना चाहिए। यीशु मसीह जो हमसे प्रेम रखते हैं, वो एक तरह का निस्वार्थ प्रेम है। दूसरों के प्रति प्रेम करने का प्रेम है, दूसरों की सहायता करने वाला प्रेम है। उस प्रेम में आप किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देख पाएंगे। कभी कभी ये जो प्रेम होता है उसमें स्वार्थीपन आ जाता है, लालच आ जाती है, मन में गलत विचार आने की परिस्थिति आ जाती है। शैतान ऐसा बीज कई युवाओं के हृदय में बो देता है। इसीलिए किसी से जरा सा प्रेम से बात करते हैं तो उस प्रेम को गलत समझकर मन में गलत भावना पैदा करके गलत काम करने वाले युवा लोग भी होते हैं। हो सकता है अपने जीवन में भी इस प्रकार की समस्या का सामना करके आपके मन को ठेस पहुंची हो और उसी दुख के साथ आप ये सुसमाचार सुन रहे हों। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो प्रेम है, इस प्रेम को अगर हम गलत न समझें तो वो दैविक प्रेम बनकर हमारे हृदय में समाएगा। अब देखिए, नास्तिक लोगों के अंदर भी प्रेम होता है, प्रेम सब में होता है। कोई ईश्वर नहीं ऐसा कहने वाले के सामने अगर कोई गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है तो वो उसकी सहायता करता है, तो ये उसका प्रेम होता है। लेकिन जो दैविक प्रेम है वो यीशु मसीह के द्वारा हमारे हृदय में उतरता है। वो प्रेम पवित्र प्रेम होता है, बिना किसी स्वार्थ का प्रेम। वो हर एक के साथ सुरक्षित संबंध रखने वाला प्रेम है। इस प्रेम को हमें अपने जीवन में अपना बनाना है और इसीलिए पवित्र शास्त्र में इस प्रेम के लिए पूरा अध्याय लिखा गया है। पहली कुरिन्थियों 13वां अध्याय प्रेम सबसे उत्तम मार्ग कहा गया है। प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए ये बताया गया है। देखिए, 7वें वचन में मैं पढ़कर सुनाता हूं। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, ऐसा प्रभु ने कहा है। तो प्रेम में सहने की शक्ति होती है। वो सब सह लेता है और वो धीरजता धरता है। इस प्रकार का ये प्रेम केवल यीशु ही हमारे हृदय में डाल सकते हैं। गलत विचार, गलत कार्य मन में पैदा नहीं होंगे। उसके बदले दैविक और सच्चा प्रेम हृदय में होगा। जहां आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं या जिन लोगों से आप मिलते हैं उनके साथ प्रेम बांटते हैं, तो आपका प्रेम पवित्र हो। आप अपने आप ही गलत सोचकर मेरे मन में ऐसा एक विचार आया, ऐसा सोचने में क्या गलत है, इस प्रकार से बोलकर एक अच्छे संबंध को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपकी दृष्टि में सही हो सकता है, लेकिन दूसरे की दृष्टि में वो गलत रहता है। आपसे मिलने वाले आपके साथ बहुत ही प्रेम से बर्ताव करते हैं, लेकिन आप अपनी दृष्टि में उसे गलत ले लेते हैं। दूसरे को ठेस पहुंचती है और ये गलत विचार इतना बढ़ जाता है कि आपको भी नुकसान पहुंचाता है, तो उसे आप स्थान ना दें। तो इस प्रकार के गलत विचार आपके मन में ना आए, उसके लिए आपका प्रेम पवित्र होना चाहिए। और अगर ये पवित्र प्रेम चाहिए तो पवित्र परमेश्वर के द्वारा ही ये प्रेम पा सकते हैं।
और पवित्र परमेश्वर जो हैं वही यीशु। उनके विरोध में तूने पाप किया इस प्रकार से बोल के किसी ने उंगली नहीं उठाई। इस प्रकार का पवित्र जीवन यीशु ने व्यतीत किया। उन्होंने छोटे बच्चों को चाहा, उन्होंने युवाओं को चाहा, उनके चारों ओर जितने भी लोग थे सबको चाहा, युवा युवतियों को भी उन्होंने चाहा। यीशु जब लासर के घर गए तो मार्था, मरिया, इन छोटों बच्चों पर भी उन्होंने प्रेम रखा। माँ बाप नहीं थे, अपने चेलों के साथ उनके घर गए, सब लोग वहां घुल मिल कर रहे। ये स्वयं भी बहुत ही सुंदर युवा थे। मरिया नाम की एक युवा युवती के जीवन में शैतान था, उससे छुटकारा दिलाया और उन्होंने सेवा में सारी युवतियों ने मिलकर यीशु की सहायता की। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया तब भी वहां थीं, लेकिन किसी के भी मन में कभी भी कोई गलत विचार नहीं आया। यीशु से उनका मिलना जुलना था, जैसे पिता बच्चों से मिलते हैं उस तरह से, वैसा प्रेम। यीशु उनसे मिलकर एक पिता की तरह उनसे प्रेम करते, पवित्र प्रेम के साथ उनकी देखभाल करते। यीशु उन बच्चों से एक पिता की तरह प्रेम करते, उन्हें सांत्वना देते, बात करते। तो यह है पवित्रता। तो उसी तरह से आप जहां पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं या जिनसे मिलते हैं, तो एक दूसरे से जब मिलते हैं, लड़का हो या लड़की, जब भी मिलें तो हमारे हृदय में पवित्रता होनी चाहिए। वो प्रेम पवित्र प्रेम होना चाहिए, क्योंकि शैतान गलत भावना पैदा करने के लिए बीज बोता है। शैतान ही ऐसे विचार पैदा करता है। एक गलत विचार मन में पैदा करके आप में गलत भावना पैदा करता है और उसी में कुछ और दोस्त भी शामिल हो जाते हैं। हाँ यार, ये सही है, वो सही है, ऐसा बोलकर उकसाते हैं। तो उन्हें स्थान दिए बिना यीशु मसीह का सच्चा और पवित्र प्रेम अपने हृदय में समाए। एक पवित्र प्रेम के साथ लोगों से मिलें और दूसरों को पवित्र प्रेम दिखाएं। तो सच्चा और पवित्र प्रेम आप लोगों के सामने अच्छे मन से प्रकट करें, तो आपके मन में शांति रहेगी, कोई उलझन नहीं रहेगी, संबंधों में दरार नहीं पड़ेगी। जो संबंध है उसमें सच्चा प्रेम रहेगा, ये एक संतुष्टि है। इसलिए अपने जीवन में जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, तो ऐसे जो स्थान होते हैं और वहां कोई गलत भावना जाग जाती है, तो हे यीशु मुझे क्षमा करें, ये विचार मन से निकाल दो। मैं दूसरों से मिलते समय पवित्र प्रेम से मिलूं, उसके लिए सहायता करो। इस प्रकार से प्रभु से कहें, प्रभु सहायता करेंगे। युवा उम्र में ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन प्रभु सहायता करेंगे। यीशु मेरी सहायता करो, मेरे मन में जो गलत विचार हैं उन्हें निकाल दो, हृदय में पवित्र प्रेम आए, इस प्रकार कहें, यीशु सहायता करेंगे। तो प्रार्थना करें, प्रभु से कहेंगे ना, हे यीशु वो प्रेम मुझे दो, जिस तरह तुम दूसरों से मिलते हुए पवित्र प्रेम बाहर दिखाते हो, उसी तरह जब भी मैं मिलने जुलने वालों से मिलूं, उनसे बात करूं, तो एक पवित्र प्रेम बाहर दिखा पाऊं, गलत विचार मन में ना आए, उसके लिए मेरी सहायता करो कहें। हम प्रार्थना करें। परम पिता, इन अच्छे बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनसे जो प्रेम रखा है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। पढ़ने वाले बच्चे, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले और जो नौकरी खोज रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। इनके जीवन में जो भी जैसे भी कष्ट हैं या किसी प्रकार की उलझन है या इनके जीवन में जो भी नुकसान हुआ है, इनके संबंधों में दरार पड़कर जो भी नुकसान हुआ है, इनके मन की ठेस को बदल दो, इनके हृदय को दैविक प्रेम प्रदान करो। प्रभु एक पवित्र प्रेम इन बच्चों को प्रदान करो। जिस प्रकार तुम किसी के भी साथ पवित्र प्रेम के साथ मिलते हो, वैसा पवित्र प्रेम हर एक को तुम प्रदान करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। उलझने इनके मन से निकल जाएं, जो गलत विचार इनके मन में है वो निकल जाएं। इनके हृदय में गलत बीज बोकर, गलत भावना डालकर उकसाने वाले नासूर शैतान की शक्ति को फटकारता हूँ यीशु के नाम से। तुम्हारी संतान की सोच को छुटकारा मिले, इनके हृदय में जो गंदगी है दूर हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र विचार पैदा करो, हर किसी के साथ प्रेम से मिले, प्रेम से बात करें, वैसा संबंध बनाने की इन पर कृपा करो।
तुम इनकी परीक्षा लेते हो उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। नौकरी करने वाले बच्चों को आशीष देकर उन्नत बनाओ। मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है बोलकर दुख उठाने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके प्रयास सफल बनाओ। जिस किसी ऑफिस में, जिस कंपनी में जो भी नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रभु उसे सफल बना रहे हैं। नौकरी के नए मार्ग खोल रहे हैं। इन्हें और प्रतीक्षा न करनी पड़े, वैसे इन्हें आशीर्वाद देकर इन्हें नौकरी प्रदान करो। विवाह के लिए जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं उनके अनुसार उनका विवाह हो। अच्छे जीवन साथी के साथ अच्छा जीवन इन्हें प्रदान करो। इन बच्चों को आशीर्वादित जीवन प्रदान करो। बीमारी और दुर्बलता इस युवा उम्र में आ गई है ऐसा बोलकर रोने वाले बच्चों को छुओ। यीशु के नाम से वो बीमारी दूर हो, चमत्कारी चंगाई देकर आशीष दो। इनके मन में जो दुख है वो दूर हो जाए। इन्हें प्रसन्न करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता, आमीन आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और हाँ, आप हमेशा जीवन में दैविक प्रेम से भरे रहें। उसके लिए रोजाना पवित्र शास्त्र पढ़ें, यीशु से प्रार्थना में बात करें। जब आप उनसे बात करते रहेंगे तो पवित्र प्रेम आपके हृदय में उतरेगा, तो आप भी हर किसी के साथ पवित्र प्रेम से मिलेंगे। इसमें कितनी खुशी मिलती है आपको पता है, और आप ये खुशी निरंतर पाते रहें। आप अपने संबंध पवित्रता के साथ बना के रखें। यीशु आपको आशीर्वाद देंगे, आमीन।